नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के क्षितिज भाग 2 काव्य खंड के कन्यादान नामक कविता करेंगे, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। और ये काफी भावात्मक कविता है और बड़ी अच्छी कविता है। प्रस्तुत कविता कन्यादान ऋतुराज जी द्वारा लिखी हुई है। बड़ी ही अच्छी कविता है। और कन्यादान एक रस्म है जिसमें लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है और लड़की के माँ बाप इस रस्म को पूरा करते हैं। कन्यादान का अगर शाब्दिक अर्थ भी देखें तो कन्यादान का अर्थ होता है कन्या का दान। रीति रिवाजों के अनुसार जब कन्या का दान कर दिया जाता है, लड़के को दे दिया जाता है, तो वो कन्यादान कहा जाता है। इस कविता में हमारे कवि ऋतुराज जी ने कुछ लीक से हटकर माँ के माध्यम से कुछ सलाह दी है। परंपरागत जो परंपराएं चली हुई हैं, आदर्श प्रतिमान चले हुए हैं, उससे हटकर कन्या को एक नई सीख दी है, जो कि आधुनिक समाज में उसको अपना वर्चस्व कायम करने में काफी सहयोगी रहेगी। तो कुछ इस तरीके की माँ ने अपनी बेटी को कुछ शिक्षा दी है, जो थोड़ी सी लीक से हटकर है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़के को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ऋतुराज जी ने कन्यादान कविता में लड़की की माँ का दुख बहुत ही करुणापूर्ण और स्वाभाविक दिखाया है। और ऐसा लग रहा है जैसे माँ अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है और उसको हर खुशी देने का प्रयास करती है। और वही जब लड़की बड़ी हो जाती है तो वो उसका एक धन होता है, संचित धन होता है। और वही धन जब किसी और को दिया जाता है तो उसको अत्यंत पीड़ा महसूस होती है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में यही दिखाया गया है कि लड़की को संपूर्ण जीवन का संचित अंतिम धन माना गया है, और जब आज वह दूसरों को सौंपने जा रही है तो वह अत्यंत पीड़ा से ग्रस्त है और वह दुखी हो रही है। और बेटी और माँ के सबसे निकट और सुख दुख के साथी होते हैं। बेटी अपनी माँ को सब दुख सुख बताती है और माँ अपनी बेटी से सब सुख दुख की बातें करती है। तो इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में ये सब दर्शाया गया है और करुण रस का प्रयोग है और अंतिम पूंजी बेटी के लिए प्रयोग किया गया है और उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। भाषा बहुत ही सरल और सुबोध है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी के बारे में कह रही है कि उसकी लड़की अभी इतनी सयानी नहीं हुई, समझदार नहीं हुई थी, और वह अभी इतनी भोली और सरल थी कि जीवन में आने वाले सुखों का तो अनुभव कर सकती है, लेकिन दुखों को पढ़ना, सहन करना उसे नहीं आता था। उसको नहीं पता था कि दुख बाँचना क्या होता है, दुख को कैसे सहन करना है और किस तरीके से रहना है। तो माँ अपनी बेटी की सौम्यता और सरलता के बारे में बता रही है कि उसकी बेटी बहुत ही भोली और सरल है। प्रस्तुत पंक्तियों में आत्मीयता का भाव है और नारी के भोलेपन और सीधे साधे स्वभाव का वर्णन किया गया है। भाषा सरल और सुबोध है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं उस लड़की के बारे में कि वह बहुत ही भोली भाली और सरल है। और धुंधला प्रकाश क्या होता है? जिसमें हमें कुछ दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो लड़की को पाठिका बताया है धुंधले प्रकाश की कि वह कम रोशनी में पड़ने वाली पाठिका के समान है और उसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। उसे तो थोड़ा बहुत स्त्री के परंपरागत जीवन और बंधी बंधाई परिपाटी का ज्ञान है।
या यूँ कह लीजिए उसे कुछ जीवन के जो सुख दुख है और उसमें किस प्रकार से रहना है, उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं बेटी के माध्यम से और माँ के माध्यम से उसका वर्णन किया गया है। भाषा सरल और सुबोध है और आत्मीयता का भाव प्रकट किया गया है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, शिक्षा दे रही है। शादी से पहले वो अपनी बेटी को कुछ समझाना चाह रही है। बेटी सुंदर हो रही है, जवान है, खूबसूरत है, तो माँ अपनी बेटी को कह रही है कि तुम अपने चेहरे को देखकर, पानी में जब तुम अपने चेहरा देखती हो, अपना चेहरे को देखकर जो कि सुंदर है, उसको देखकर तुम अपने ऊपर गर्व मत महसूस करना, क्योंकि ये तो जो खूबसूरती है ये बाहर की है। इस पर तुम अपने ऊपर अभिमान मत करना कि मैं एक इस प्रकार से कितनी सुंदर हूँ। इस खूबसूरती का अभिमान नहीं करना है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ अपनी बेटी को शिक्षा फिर से दे रही है कि तुम जब खाना बनाओगी तो ये जो तुम्हें आग दिखेगी वो आग रोटियां सेकने के लिए है। तो माँ यहाँ पर कहीं ना कहीं माँ उस लड़की को समझा रही है कि आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, उससे अपने शरीर को नहीं जलाया जाता। जो सामाजिक व्यवस्था है और समाज की व्यवस्था पर जो स्त्रियों के प्रति जो आचरण रहता है, उसके संबंध में माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि समाज की परंपरागत व्यवस्था है, उसके चलते तुम्हें अन्याय सहन नहीं करना है। जो भी तुम जिस परिवार में जाओगी, अगर तुम किसी प्रकार का अन्याय महसूस होता है जो कि उसकी हो सकता है कि उसकी माँ ने सहन किया हो, तो वह अपने संचित अनुभवों की पीड़ा कहीं ना कहीं अपनी बेटी को समझा रही है और वो कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तुम्हें आग में जलना नहीं है और उससे बचना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ अपनी बेटी को फिर से समझा रही है कि जिस प्रकार मनुष्य शब्दों के भ्रम के बंधन में बंधा रहता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री का जीवन कपड़ों और गहनों के आधार पर संबंधों में बंधा रहता है। तो जो लड़कियां हैं वो गहने और कपड़े देखकर खुश हो जाती हैं और उसी के बंधन में बंधी रहती हैं। स्त्री समाज की परंपराओं के अनुसार संबंधों को निभाने के लिए और उनको विवश देखा जाता है स्त्रियों को। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ये बताया गया है कि कवि जो है माँ के माध्यम से बता रहा है कि लड़की को, स्त्री को शाब्दिक बंधनों में नहीं बनना, वस्त्र और आभूषण के जाल में नहीं फंसना, विवश नहीं होना। तो यहाँ पर ये सब दिखाया गया है। प्रतीकात्मक भाषा है अगर भाषा की बात करें, और उपमा अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। तो इस पंक्तियों में भाषा सरल और सुबोध है। कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दे रही है। यहाँ भावुकता के साथ साथ माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया है। और माँ ने जो सहन किया वो उसकी बेटी सहन ना करे, इसलिए माँ उसको अपनी तरफ से नसीहत भी दे रही है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कह रही है कि तुम लड़की हो और सुंदर हो, कोमल हो, सौम्य हो, तो अपने इन आदर्शों और संस्कारों का तो पालन अवश्य करना, किंतु लड़कियों जैसी दुर्बलता, कमजोरी जो कि समाज ने निर्धारित कर दी गई है, समाज में निर्धारित कर दी गई है, उन आदर्शों को ना अपनाने की शिक्षा भी दे रही है। ये आधुनिक माँ है और माँ अपने बच्चे को जो समाज में अत्याचार या शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी कह रही है। माँ कहती है कि लड़की जैसे गुण संस्कार तो हों,
लेकिन लड़की जैसी निरीहता, कमजोरी नहीं अपनानी तुम्हें। तुम्हें लड़कियों जैसे कमजोर नहीं दिखना। तुम्हें लड़कियों की तरह सुंदर, कोमल आदर्श तो अपनाने हैं, लेकिन तुम्हें जो सुंदरता है वो बनाकर रखनी है, लेकिन कोमलता नहीं दिखानी, कमजोरी नहीं दिखानी। क्योंकि स्त्री की सुंदरता और कोमलता के गौरव पर अगर कमजोरी का आवरण चढ़ा हो तो लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। तो यहाँ पर कवि माँ के माध्यम से एक नई शिक्षा दे रहे हैं समाज में लड़कियों को, कि कोमलता का कमजोरी के रूप में एहसास मत करवाना, उपहास मत करवाना, और तुम सक्षम बनना, सबल बनना और समाज में अपना नाम कमाना है, आगे बढ़ना है। किसी प्रकार की मुसीबतों को देखकर घबराना नहीं है और अन्याय का सामना करना है। तो ये था प्रस्तुत पाठ कन्यादान, जो कि माँ और बेटी की बातों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है ऋतुराज जी ने। चलिए अब कन्यादान कविता के कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो अक्सर पेपर में आते ही हैं, तो उनके ऊपर भी विचार कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ की समाज व्यवस्था जो भी है, स्त्रियों के लिए आचरण के संबंधी प्रतिमान पहले ही गढ़ लिए जाते हैं कि लड़कियों को कैसे काम करना है, उनका क्या दायरा रहेगा, उनको किस प्रकार का आचरण करना है, और उनको आदर्शों की डोरी से बांध दिया जाता है। लड़की की कोमलता और सुंदरता और भावुकता को उसकी कमजोरी कहा जाता है। इसीलिए कवि ने माँ के माध्यम से बताया है कि इन आदर्शों को त्याग कर लड़की की माँ कह रही है कि लड़की को लड़की जैसे ना दिखाई देना, तुम कोमलता का उपहास मत उड़ाना। तो इसलिए ये बात कही गई है। अगला प्रश्न लेते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कै भाग में इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर इस प्रकार से रहेगा। समाज में स्त्री का कोई महत्व नहीं है, कदम कदम पर उसका शोषण होता है, अधिकारों का दमन किया जाता है, और कई बार तो दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जाता है, उनको जला भी दिया जाता है। तो यहाँ पर लेखक कवि जो है व्यंग्य भी कर रहे हैं कि तुम्हारी आग जो है ये रोटियां सेकने के लिए है, इसमें तुम जल मत जाना, अपना अन्याय को सहन मत करना। अगले प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो उत्तर इस प्रकार से है। माँ ने अपनी बेटी को सचेत इसलिए करना जरूरी समझा ताकि वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भली प्रकार से पालन कर सके, उनको पहचान सके और अच्छे बुरे का उसको ज्ञान रहे। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा देना उचित समझा। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आई उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर इस प्रकार से रहेगा। लड़के ने परिवार और समाज में स्त्री संबंधी जो भी परंपरागत आदर्श देखे थे उन्हें को थोड़ा बहुत उसको अनुभव था। वे बहुत भोली थी, सरल थी। परंपरा के रूप में चली आ रही रीति और संस्कारों को जानने का उसके जीवन का आरंभ था, क्योंकि उसको ज्यादा चालाकी नहीं आती थी, उसको कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, सीधी सरल और स्वभाव से बड़ी ही भोली थी। अगला प्रश्न लेते हैं जो हर बार पेपर में आता है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? ये हर बार पेपर में आता है, इसको आप जरूर कीजिएगा। उत्तर इस प्रकार से रहेगा। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख में हाथ बटाने वाली होती है। माँ अपनी बेटी से सभी बातें साझा करती है और बेटी अपनी माँ से सभी बातें साझा करती है। इसीलिए जब उसको पाल पोस कर जब शादी करने के लिए जब उसको किसी दूसरे के हाथ में दिया जा रहा था तो माँ भावुक हो रही है और माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी कह रही है, क्योंकि उसको वो सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये इसका उत्तर था। अगला प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो उत्तर इस प्रकार से रहेगा। माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि अपनी सुंदरता और कोमलता पर आकर्षित होकर मन ही मन प्रसन्न मत होना, क्योंकि इन सब के पीछे समाज स्त्री की कमजोरी को देखता है।
जो चीज जिस कार्य के लिए बनी है उसके लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। अगर आग रोटियां सेकने के लिए है तो ठीक है, लेकिन स्वयं जलाने के लिए नहीं है। अर्थात तुम्हें इसका ध्यान रखना है, अन्याय का सहन नहीं करना है। स्त्री के जीवन में कपड़े और गहने बंधन का कार्य करते हैं। तुम लड़की वाली सभी गुण अपनाना, लेकिन लड़की की तरह कमजोर और निरीह मत बने रहना। तुम कोमल तो बनना, लेकिन अपना कमजोर होकर कोमलता का एहसास करवाकर तुम निरह मत बनना। अपना उपहास मत करवाना, अपना मजाक मत बनवाना। अपने अधिकारों और शक्ति को पहचानना और किसी भी अवस्था में कमजोर मत बनना। अन्याय को सहन मत करना। माँ ने जो सहन किया वो अपनी बेटी से सहन नहीं करवाना चाहती, इसीलिए वह माँ अपने संचित अनुभवों के माध्यम से परंपरागत आदर्श जो चले आ रहे थे पुराने, उससे हटकर अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। तो ये आपके प्रमुख कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे इस पाठ के इस प्रकार से थे। तो ये भी आपने पाठ सुना, देखा। कन्यादान कविता थी हमारी, और बहुत ही अच्छी और मार्मिक कविता है। और कोरी मार्मिकता भी नहीं कहेंगे, इसमें एक एक लीक से हटकर एक शिक्षा दी गई है जो कि लड़कियों के लिए है। और बहुत ही अच्छी कविता है। आपने मेरी वीडियो देखी, लाइक की, उसके लिए आपका शुक्रिया। आगे भी इसी प्रकार से वीडियो देखते रहें। और इस पाठ से संबंधित, इस कविता से संबंधित कोई भी जानकारी और भी अगर आपने लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर दें। और इसी तरीके से आप देखते रहें। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा एक संदेश, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षित बने। धन्यवाद।